तारीख है 18 अप्रैल 2022। समय हो गया 11:55 PM। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी आदत है बच्चों, बूढ़ों और नशेड़ी, जो नशे में होता ना, उसकी बात का मैं बुरा नहीं मानता। बोल दिया कोई बात नहीं, कोई फ़र्क ही पड़ता ही नहीं है। पर हाँ, मैं समझा जरूर देता हूँ सबको। पर यहाँ जो है दो देश, एक भारत और एक पाकिस्तान के बारे में, चाहे वहाँ का बोल न्यूज़ हो पाकिस्तान का और यहाँ का आज तक हो, वहाँ डॉन न्यूज़ हो, यहाँ NDTV हो, वहाँ तुम्हारा क्या नाम है समा TV हो, यहाँ तुम्हारा जी न्यूज़ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। मैं भारत में IG हूँ या नहीं, इंस्पेक्टर जनरल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आई? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो बात मैं बताने जा रहा हूं या जो बातें मैंने बताई है, उसके लिए मेरा भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होना या ना होना फर्क नहीं पड़ता है। मेरे पास रैंक चांद हितेश है या नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं इमरान खान को जानता हूं या नहीं जानता हूं, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि हितेश क्या कह रहा है। पर एक बात बता रहा हूं, अगर मीडिया में रिपोर्ट दी, दोनों देशों को मीडिया को कह रहा हूं, यहां अपनी मेहनत और इंफॉर्मेशन के पैसे ले लूंगा। हाँ, पर मिनट दोनों देशों से 25 करोड़ रुपए मेरी रिपोर्ट दिखाने के, जो मैं बता रहा हूं। वरना दोनों देश हो जाओ खुक्कल बैंड, रिपोर्ट दिखा के तो देखो, तुम्हारी ऐसी नहीं कर दूंगा मैं। मेहनत मेरी है, तुम कौन हो? 25 करोड़ रुपए पर मिनट, 10 दिन तक न्यूज चलाओ, 20 दिन तक चलाओ, 50 दिन तक चलाओ। एक दिन में अगर 2.5 घंटे 1 घंटा अगर अंदाजन न्यूज चलेगी तो 25 करोड़ रुपए ले लूंगा। मेरी मर्जी, पैसा मेरा है, मेहनत मेरी है, न्यूज मेरी है। तुम कौन हो? चाहे वहां का सरकारी न्यूज चैनल है चाहे प्राइवेट है, और अगर मेरी न्यूज पे, मेरी स्टडी पे एक्ट किया तो मारूंगा। मैं पहले बोल दे रहा हूं, CBI हो तुम, कैग हो, भारत सरकार में अगर एजेंसियों ने एक्ट किया मेरी रिपोर्ट पे, तो 10,000 करोड़ रुपए चाहिए मुझे मेरे बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में, और 50 करोड़ रुपए चाहिए कैश। यहां रिपोर्ट मेरी है, स्टडी मेरी है, तुम कौन हो? मन मर्जी बोलूंगा। अब रिपोर्ट क्या है सुनो। 11 जून 2015 को नवाज शरीफ ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मदद से पाकिस्तान में जो है विमुद्रीकरण कर दिया, जिसे डिमोनेटाइजेशन कहते हैं, और पाकिस्तान की जनता का सारा पैसा, सारी मेहनत जो है वो सीज कर दी। अब इमरान खान आया प्रधानमंत्री बन के, नाचते गाते, डिंग डिंगा डिंग 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 डिंग। इमरान खान देश का चलाएगा? बैंगन, पैसा तो है ही नहीं, कुछ नहीं बचा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान के नेशनल, इंटरनेशनल सारे के सारे अकाउंट सीज कर दिए, सब। पाकिस्तान में देखो जनता का क्या है, वो तो देश में ही रहेंगे, उसी नोट से दूध ले लेंगे, चाय पत्ती खाएंगे पिएंगे, मस्त रहेंगे। पर मरे पता है कौन? सारे बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, नेशनल, इंटरनेशनल, बड़ी बड़ी कंपनियां, सब खत्म। अब सब बनेंगी किसकी? नवाज शरीफ की गुलाम। ये सोच थी नवाज शरीफ की, बिल्कुल थी।
रहे हमें क्या मतलब, न्यूज चैनल से लेकर के सब, समझे। और पैसा जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बड़े प्यार से, क्योंकि पैसे की वैल्यू गोल्ड होती है सर, दैट वाज अ स्कैम डन बाय नवाज शरीफ, समझे। ऐसे ही नहीं मरियम नवाज शरीफ जो है 15 देशों की जो है सबसे पावरफुल महिला कहला रही अपने आप को, समझ में आई। पाकिस्तान का हर व्यक्ति जो पैसे वाला था सब बर्बाद हो गया। इन्होंने क्या करा, आपको अपने अपने ही देश में चलन में रहने के लिए एक नया नोट छाप के दे दिया सर, जिसकी वैल्यू गोल्ड नहीं है, इट्स ओनली फिएट करेंसी, पीस ऑफ पेपर। बड़े प्यार से पाकिस्तान में नवाज शरीफ ने, जी हाँ, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने और सबने मिलके जो है पाकिस्तान को प्यार से लूट लिया। अब पता चलेगा नहीं, क्योंकि नई करेंसी जो लेके आए ये, आप 31 दिसंबर 2022 तक उसको पाकिस्तान में बदल के नई करेंसी ले सकते हैं, पर सर उसकी वैल्यू गोल्ड नहीं है। सारा गोल्ड ले उड़ा नवाज शरीफ, पर एक जगह आकर के ये बेचारे जो है ना फंस गए। इमरान खान के नवाज शरीफ के बाद दो और प्राइम मिनिस्टर आए, और दोनों के दोनों ही नवाज शरीफ के चहेते थे सर। और बाद में आया इमरान खान, इमरान खान के हाथ लगी वो करेंसी जिसकी वैल्यू गोल्ड नहीं थी। सर इंटरनेशनल लॉ है। अब मैं पाकिस्तान को पढ़ा देता हूं, फैक्ट चेक। कौन हो आप सर? मुसलमान हो तो क्या हो गया? इंटरनेशनल ट्रेड से बाहर नहीं हो सर। इंटरनेशनल ट्रेड लॉ मैं पढ़ा दूंगा सर आपको। क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो सर? कोई बात नहीं सर, रघुकुल रीत सदा चली आई, थूक लगा के करो ट्राई, फटाफट नोट गिनता जाई। चिंता ना करो सर, मैं बताऊंगा ना। अब नवाज शरीफ ने कहा एसबीआई को, और इसीलिए तो लंदन जा रहा था भाग भाग करके, ताकि ब्रिटेन की महारानी की मदद से, जी हाँ एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ, मरियम नवाज शरीफ की कस्टोडियन है सर। किसे बेवकूफ समझाया आपने? हाँ सर, जून 11, 2015 को पाकिस्तान में डिमोनेटाइजेशन हुआ, बिल्कुल हुआ सर। मेरे पास स्टिकीज रखी होंगी, देखता हूँ कहाँ स्टिकीज लगा देता हूँ। ये स्टडी चल रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। नवाज शरीफ ने क्या किया, पूरे ये बहुत पुराना, एक बार थोड़ी कई बार हुआ ये पूरे विश्व में ना, इस तरह की हरकत कई बार की गई है। ये देख लो सर, जी हाँ। और भारत में ही एक और आया नटवरलाल, जिसने महाराष्ट्र में कसाब दिखाया। नट कसना कसाब कहलाता है सर। जी हाँ, नटवरलाल, समझे। इसीलिए बात बात पे कह रहा था, जब भी मैं कभी कहीं नट कसूंगा तो समझ लेना, कुछ होगा तो समझ लेना मैंने कोई नट कसा है। नटवरलाल, ये तेरा ही डायलॉग था। नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत में नटवरलाल है सर, समझे। अब इमरान खान साहब को ये नहीं पता था कि सर बड़े प्यार से इस्तीफा दे देना इतना आसान नहीं होता सर। मैं बताऊंगा इमरान खान ने इस्तीफा क्यों दिया।
नवाज शरीफ ने क्या करा कि जब सारा पैसा जितना ऑल ओवर वर्ल्ड में चेंज हो सकता था, अभी उसमें टाइम बचा हुआ है सर, 31 दिसंबर 2022 से पहले ही तय कार्यक्रम के अनुसार, स्कैम के अनुसार, घोटाले के अनुसार नवाज शरीफ ने इमरान खान को इशारा किया। क्या बच्चे को किडनैप किया? अबे बेवकूफ समझ रहा है मेरे को तो इमरान खान? 2 कौड़ी के सट्टेबाज, जो तुम्हारे जैसे लुच्चे लफंगों को ना पहचाने वो अपनी मां के पेट में हैं। क्या बात कर रहा है इमरान? अभी देखते रहो ना, मैं पूरी कहानी समझाऊंगा। अब क्योंकि 31 दिसंबर 2022 आखिरी तय सीमा है पाकिस्तान में डिमोनेटाइज, जी हां, बदले हुए नोट को बदलने की, इसीलिए बड़े प्यार से इमरान खान को इस्तीफा करवा के नवाज शरीफ के बंदे फिर से आ गए। अब ये क्या करेंगे? जी हां, आपके हाथ में जो नोट पकड़ाया गया है वो देखने में हूबहू आपके देश की करेंसी तो है, पर उसकी वैल्यू गोल्ड नहीं है सर। जी हां, भारत में यही शब्द नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने कहा। मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 5 सवाल किए हैं, मैं उनका भी जिक्र करूंगा सर। बोल टीवी ने कहा अभी कि आप अपनी डिमोनेटाइजेशन वाली बात बताइए। मैडम धीरे धीरे बताएंगे ना, क्यों चिंता करती हैं? तो मैं क्या करूं? यह है असलियत पाकिस्तान की सर। पाकिस्तान के सभी बड़े नेताओं ने बड़े प्यार से मिलके, जी हां, कुछ ही ये कहें, ज्यादा नहीं है, ये 19 नेता हैं। दिस इज कोविड-19 सर। जम कुबेर दिगपाल जहां ते, कभी कोविड हो सके कहां ते। हनुमान चालीसा जी की इस चौपाई में साफ कहा गया है जम कुबेर, जम जो होते हैं सर, यम जो होते हैं वो नरक के देवता होते हैं, न्याय करने वाले, और जम जो होते हैं वो स्वर्ग के होते हैं। जम कुबेर दिगपाल जहां ते, कुबेर वो है होते हैं जो लक्ष्मी जी के धन की रक्षा करते हैं। जम कुबेर दिगपाल, दिगपाल वो होते हैं जो आपकी बुद्धि को भटकने से रोकते हैं, दिग नहीं लगने देते। जी हां, दिग मतलब दीमक होता है सर। जम कुबेर दिगपाल जहां ते, दीमक नहीं लगने देंगे पैसे में, दिगपाल कहलाते हैं सर। दीमक को दिग कहा गया है। दिगंबर, जी हां, जिसका शरीर साधना रत होते हुए दीमक की बांबी में बदल जाए, वही दिगंबर कहलाता है। कौन हो तुम जैनियों? मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हो? बताओ तो सही, साबित तो करो। भारत में भी नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने यही किया और नई छापी हुई मुद्रा का गोल्ड देने से मना कर दिया। पर यहां ये फंस गया ये कह करके, जी हां, कि आज मध्य रात्रि यानी 8 नवंबर, ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने कहा 8 नवंबर 2016 को अपने भाषण में, हमने इसकी गिरबान पकड़ ली। छोड़, भूल जाओ मैं इंटरपोल ऑफिसर हूं या नहीं हूं, मैं एक साधारण व्यक्ति हूं अभी फिलहाल। ये देखो, अपने 1 घंटे के लगभग के भाषण में, कितनी देर का था ये? 1 घंटा 2 मिनट 44 सेकंड के भाषण में इसने क्या कहा सुनिए। 14 मिनट 25वें सेकंड पे, आज मध्य रात्रि यानी 8 नवंबर 2016 रात्रि 12 बजे से 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे।
सर ये लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, सिर्फ भारत के लिए ही नहीं था, ये सबके लिए था। इतना आसान नहीं है, क्योंकि करेंसी सबकी जेब में है। यहां मोदी फंस गया। अभी 2 दिन पहले ही मोदी ने मुझे अप्रोच किया, झूठ नहीं बोल सकता तू जानता है सीक्रेसी के अंदर है, सुपर एसपीजी वॉइस में झूठ बोलना महापाप है, मारते बहुत हैं वो लोग। फिर करो चाहे तुम कुछ भी, चाहे किसी की बेटी ले भाग, चाहे किसी की माँ ले भाग, चाहे कुछ। मैं तो साफ बोल रहा हूँ वीडियो में, विश्व शर्मा के जो दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल था जो मरा, उसकी माँ ने मुझसे विवाह कर लिया। मैं बोल रहा हूं सुपर वॉइस सीक्रेसी में झूठ नहीं चलता, मैं क्यों झूठ बोलूं? इसीलिए मेरे साहब लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं। कुछ पूछ लो ये साफ बोल देगा। फिर 15 मिनट 38वें सेकंड पे मोदी ने कहा 500 रुपए 1000 रुपए के पुराने नोट अब एक कागज के टुकड़े के समान रह जाएंगे। और धीरे धीरे भारत की, ये नटवरलाल भारत की सारी पुरानी मुद्रा, क्योंकि उसकी वैल्यू गोल्ड थी सर, उसको लेकर रफू चक्कर हो रहा था। और आपके हाथ में जो नए नए नोट आए हैं, मैं बताता हूं सर, दिखा दूंगा अगर मेरे पास अभी होंगे इधर बुक में रखे हुए, तो उसकी वैल्यू गोल्ड नहीं है सर, ये सिर्फ फिएट करेंसी है, अमेरिका की तर्ज पे सर। इसीलिए अमेरिका की कोई वैल्यू नहीं है पूरे वर्ल्ड में। इसीलिए 500 रुपए का नोट देखने में डॉलर की तरह है। यही वाले छापे थे ना मोदी जी, इसकी वैल्यू गोल्ड नहीं है। फेडरल में फिएट करेंसी चलती है, फेडरल मतलब फिएट। पर तब जब आप ये बताओ कि आपका राजा महाराजा कौन है सर। और मैं चाहते सर चक्रवर्ती सम्राट महाराजा विक्रमादित्य हितेश, अंगूठे पे चाक सर। मैं क्या जानू तू कौन है? मैंने तो नोटबंदी का विरोध कर दिया, डिमोनेटाइजेशन। आई ऑब्जेक्ट सर। ये देखिए, ये वही 50 का नोट है, उसी तरह का तूने छापा। इसकी वैल्यू गोल्ड नहीं है भैया, ये फिएट करेंसी है, इसकी वैल्यू गोल्ड तय नहीं की गई। अब मोदी क्योंकि 2000, हाँ मैं तो भैया आराम से बीड़ी सिगरेट पीता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, देखो भैया दिखाओ, पैसे ले लूंगा। हाँ फिलहाल तो इतने ही, बाकी देख लेना अगर कहीं गुंजाइश हो। किसी को कुछ नहीं मिलने वाला, हम इनके भी बापों के बाप हैं, समझे? क्योंकि ये एक जगह फंस गए बुरी तरीके से। क्या बात कर रही है मरियम? इतना आसान नहीं है हितेश से पंगा लेकर के सीधा रह पाना। अब मोदी मेरे को परसों कहता कि यार अगर इसके पुराने नोट मैं ही खरीद लेता, तो कह खरीद लेता तो मतलब नोट किसने खरीदे? वो मैंने खरीदे सर। दोनों ही केसों में तूने नोटबंदी करी, डिमोनेटाइजेशन, मैंने उसका विरोध किया। तूने उसे इलीगल कहा, मैंने उसे लीगल कहा, मैंने खरीद लिया भैया। जी हाँ, इतना आसान नहीं है। अब ये बेचारे डिमोनेटाइज करके नोट तो इकट्ठा कर गए, पर देखा ये कहां गया? हितेश भाई ने खरीद लिया। तूने रद्दी बोला था वे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सर, आपने कहा था ये नोट रद्दी हैं क्योंकि इसमें जाली नोट बहुत मिल गए हैं। कोई बात नहीं सर, कोई चिंता नहीं है सर, मैंने खरीद लिए सर। नवाज शरीफ जी, आपके द्वारा लाया गया शहबाज शरीफ कैसे नए कानून पास करेगा? क्योंकि इमरान खान ने जब मुझे कांटेक्ट किया कि भैया इन्होंने देश तो चलाने के लिए दे दिया, खजाने में पैसा ही नहीं है। अबे कैसे नहीं है? फिएट करेंसी है ना, कागज पे लिख करके दे दिया, उसकी वैल्यू गोल्ड नहीं है। इस तरह से हो गया भारत सरकार खुक्कल बैंड। मैंने भारत सरकार से 5 सवाल पूछ लिए, ठीक है जी, बड़े प्यार से। अब कहोगे पिंक दिखा रहा है, देखो सर कोई बात नहीं, खूब देखो पिंक।
बड़े प्यार से एक पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन का नाटक दिखाते हुए इमरान खान साहब ने कहा कोई बात नहीं, पैसा अब इधर आ जाएगा। ऐसे कैसे आ जाएगा? इसे कहते हैं खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा चार आना। डिमोनेटाइजेशन तुमने करी, करेंसी मैंने खरीद ली सर रद्दी के भाव। तुमने कहा वो रद्दी है, यही बात तुम्हारे यहाँ भी का एजेंसी भूल गए वो सुपर वॉइस सीक्रेसी में। वो आदमी मैं था सर, जिसने कहा जो नोटबंदी करी है, ये जो नोट रद्दी पड़ा है इसका क्या करें। मैं कहा खरीद लो रद्दी सारी, मैं था सर वो आदमी। जी हाँ, हितेश मंडल, ट्विटर हैंडल @हितेश रेवन सर। वर्ल्ड बैंक सर। हाँ क्यों नहीं, तुझे अनलिमिटेड अकाउंट दूंगा ना मैं खेलने के लिए। मैंने भारत सरकार से सवाल पूछे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 5 सवाल, जवाब नहीं आया। नए भारत में मिलिट्री जनरल साहब मनोज पांडे साहब का स्वागत है। पांडे साहब, मैं आपको आगाह कर देना चाहता हूं, आप बन तो गए हैं मिलिट्री जनरल, रिजर्व बैंक में फिएट करेंसी है, गोल्ड नहीं है सर। और मैं अपनी रद्दी वसूल रहा हूं। रद्दी मतलब क्योंकि पिछली करेंसी जो पुरानी वाली की वैल्यू गोल्ड थी सर। साइड हो जाओ सर, हमें कोई मतलब नहीं आप कौन हो, लड़ना है लड़ो, मरना है मरो, मुझे क्या लेना देना। मेरी टीम है या नहीं आपको क्या मतलब सर। भारत सरकार शब्द, मैंने पूछा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 5 सवाल, भारत सरकार शब्द कब और कैसे विश्व के सामने आया, उस समय भारत की संपत्ति और मुद्रा का विश्व में चलन किस प्रकार से होता था। जी हाँ, भारत प्रजातंत्र कब और कैसे, भारत में प्रजातंत्र कब और कैसे अपनाया गया, भारत को गणतंत्र का खिताब कब मिला, भारतीय सेना ने अपनी विश्व के सामने सामरिक नीति कब और कैसे किस प्रकार से अपनाई, भारत की मुद्रा और इससे संबंधित चिन्हों के इतिहास को धर्मनिरपेक्षता से क्या संविधान से कि किस धारा से जोड़ा गया है। 1947 में हिंदुस्तान का बंटवारा भारत को बनाने के लिए किया गया। बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ और भारत धर्मनिरपेक्ष कैसे है। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ तो भारत धर्मनिरपेक्ष कैसे है। भारत में मोदी सरकार द्वारा डिमोनेटाइजेशन विमुद्रीकरण में जिस तरह से अचानक आपके द्वारा आयोजित चुनावी प्रक्रिया से चुनकर आए व्यक्ति नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने विश्व के सामने भारतीय मुद्रा को इलीगल टेंडर कह दिया और सिर्फ उसे कागज का टुकड़ा मात्र कहकर नए तरह की मुद्रा को चलन में दिया, बिना यह जाने कि मुद्रा स्वयं स्वर्ण के आकार से संचालित होती है, जिस कारण विश्व के कई देशों ने भारत सरकार पर आईसीजे में इस फैसले को चुनौती दी। आज भारत विश्व का लगभग 30 ट्रिलियन का देनदार है। अब आप उसको कैसे चुकाएंगे, क्योंकि मोदी जी तो भारत में अपनी तानाशाही की शुरुआत करना चाहते हैं। नोटबंदी से तो यही पता चला हमें। सर, इतना आसान नहीं होता है। कुछ लोग हैं जो लिखा हुआ पढ़ना जानते हैं सर। भारत में जी हाँ, डिमोनेटाइजेशन करेंसी, मुद्रा, सिक्कों, स्टैंपों और राष्ट्रीय चिन्हों से छेड़छाड़ कानूनन अपराध है सर। जी हाँ, इसी नटवर लाल का काम था जो भारत में कसाब दिखा रहा था। नहीं समझे नरेंद्र दामोदर दास मोदी। हर बात पे कहता था अगर कहीं कुछ हो तो समझ लेना मैंने ही नट कसा है। नट बरलाल, यही है नरेंद्र दामोदर दास मोदी सर। एक कसाब इसने ताज हमला दिखाया। जी हाँ, वो इसी के दिमाग की उपज थी।
बड़े प्यार से जो है अब भैया इन्होंने तो कह दिया इलीगल टेंडर, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सब लग गए मेरे को चार बात सुनाने के लिए। मुझे क्या सुनाओगे? मैं तो पीऊंगा वीडियो में बीड़ी। दिखानी है वीडियो दिखा, नहीं दिखानी मत दिखाओ। तुम बेचते हो ना रोड पे, जो चीज रोड पे तुम बेच सकते हो तो कैमरे पे क्यों नहीं दिखा सकते? साफ सीधी बात है। तो दिखाते नहीं होगा तुम। अब भारत में नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने नोट बंदी कर दी, डिमोनेटाइजेशन। देखो इसका प्लान क्या था कि आराम से 5 साल राज करता, उसके बाद ये चला जाता। इसने एक बार हिंट दिया था किसी को, और 2019 में सभी दल मिलके इसको हराना चाह रहे थे। मैं ही था वो आदमी जिसने कहा था इसको भगने मत देना, इसलिए पैसा लेके निकल नहीं पाए। अब प्रधानमंत्री रहते ये नटवर लाल जो है पैसा लेके एंजॉय थोड़ी करता। सुपर वॉइस सीक्रेसी में मना करके दिखा दे। कल इसने ये बात नहीं बोली है मेरे को, कल या परसों सुबह, यार मैं ही खरीद लेता ये नोट तो ज्यादा। यही तो तेरा प्लान था, इसीलिए मैंने कहा था डिमोनेटाइजेशन इज ए स्कैम। घोटाला है भारत सरकार में, बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व थे। प्रधानमंत्री रहते ये नोट इकट्ठा कर नहीं सके। मैंने पकड़ ली इनकी बात और जुबान। डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी, इलीगल टेंडर। अब अंदाजन पैसा, क्योंकि रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट बताती है कि 15 लाख करोड़ रुपया। हालांकि रिपोर्ट गलत हो सकती है, कोई बात नहीं। 15 लाख करोड़ मतलब 15 ट्रिलियन। 5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाने वाला बंदा भारत का 15 ट्रिलियन गायब कर रहा था। इसने कह दिया इलीगल टेंडर। बुक में पूरे विश्व में बैंकों में तो पैसा उतना ही लिखा हुआ है सर। आपने कह दिया इलीगल टेंडर को बोला है ना, फिजिकल कॉपी को। उन्होंने कहा अब इसका गोल्ड दे दे, इस अमाउंट का 15 ट्रिलियन वो भरेगा। पिछला 15 ट्रिलियन जो इलीगल का हो गया बर्बाद। पर जैसे ही उसे भरेगा और नया नोट इसने 15 ट्रिलियन और डाल दिया, वो भी हो गया। तो हितेश भाई की जय जयकार हो गई। बैठे बैठाए 30 ट्रिलियन का गोल्ड आराम से कमा लिया सर। मैं झूठ क्यों बोलूं, कोई धोखाधड़ी नहीं करी मैंने। बस गवर्नमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बेचा है सर गोल्ड। तारीख है, करेंसी बेची है मुझे, वो तारीख है सर मेरे पास। वो तारीख ही बताता हूँ। उसी दिन एक प्रेस रिलीज आई है। फेडरल का मतलब ही होता है राजशाही। अमेरिका में फेडरल, बताओ तुम्हारा राजा कौन है, हम भी तो देखें। जी हाँ, 29 जुलाई 2020 की वो तारीख थी जिस दिन मैंने खरीदा था। एनुअल रिपोर्ट और बता दिया जी 15 ट्रिलियन का वेट निकाल के इन्होंने बता दिया। हमने कहा ले लो पेमेंट।
अब अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ, जी हाँ, किसी भी आप फिएट करेंसी चला ही नहीं सकते सर। What is gold standard by Nicoleodius, reviewed by Michael Boyle, fact checked by Marcus Reeves? ये लिखो ना सर। The gold standard is a monetary system where a country currency or a paper money has a value directly linked to gold. With the gold standard, countries agree to convert paper money into a fixed amount of gold। मैं समझ गया आप जो कह रहे हैं, सोच रही हैं मरियम नवाज जी, ये ब्रेन कंट्रोल में मैं बहुत एक्सपर्ट हूं कि मरियम औरंगजेब और शहबाज शरीफ की आपस में सेटिंग है और नवाज शरीफ के कहने पे आए वो, मुझे कोई मतलब नहीं है। आप अपना अगर जांच आती है तो आप अपना बयान दर्ज करा दीजिए, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे क्या लेना देना, मुझे तो 30 ट्रिलियन मिल गए। अब जो नई करेंसी नरेंद्र दामोदर दास मोदी लेके आया है, उसका पैसा गोल्ड स्टैंडर्ड ऑल ओवर वर्ल्ड को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करेगा, क्योंकि मेरे को तो 30 ट्रिलियन मिल गया ना सर, मुझे तो लीगली तो खरीदना है। तू नई करेंसी ले आया ना 9 नवंबर को, 9 नवंबर 2016 को भैया, जो ऑलरेडी थी तूने उसे इलीगल कह दिया, पर जो बुक कीपिंग के अंदर अमाउंट धरा हुआ है उसको तो तू भरेगा ना गोल्ड में। इतना आसान नहीं होता सर, बदतमीजी करना मेरे से। पैसा तुम्हारा हितेश भाई ने ले लिया, रद्दी खरीदी है सर, क्यों मुझे गाली दोगे सर? यू सेड सो, ये पीस ऑफ पेपर सर मुझे दे दो ना, आराम से वर्ल्ड बैंक में एक्सचेंज करा रहा हूं सर। आप कोई हो, मुझे क्या मतलब। मरियम औरंगजेब, हाँ सेटिंग है आपस में पैसे की, और क्या। नहीं वैसे वाली नहीं कह रहा मैं, लिखा पढ़ी नहीं।